नमस्कार। योगिना चैनल में आप सभी का स्वागत है। गर्मियों के मौसम में अपनी स्किन को किस तरीके से स्वस्थ रखा जाए और ब्यूटीफुल बनाया जाए, आज के वीडियो में हम आपको कुछ क्रियाएं और कुछ आसन इसके रिलेटेड बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। सबसे पहले हम विरेचन गति का अभ्यास करेंगे, जिसमें हमें अपने दोनों हाथों को 90 डिग्री पर रख देना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अपने दोनों हाथों को मुट्ठी में बंद कर दीजिए। उसके बाद हमारा हाथ की कोहनी हमारे कमर से टच होती हुई होनी चाहिए। सांस लेते हुए हमें अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है। अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध तक ले जाना है। उसके बाद सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे की तरफ लाना है। हमारे शरीर के नीचे यानी जहाँ हमारी कोहनी टच हो रही है, वहाँ पर मनोवाद नाड़िकाएँ होती हैं। मनोवाद नाड़िकाएँ हम पर प्रेशर डालती है और ये प्रेशर हमारे माइंड को कंट्रोल में रहता है, जिसके कारण हमारा चेहरा अपने आप सुंदर हो जाता है। और ये विरेचन गति का मतलब ही होता है रति हो जाना, यानी कि शरीर का सारा मल बाहर की ओर निकाल देना। और बाहर हमारा मल जैसे ही यानी हमारे शरीर में जब प्योरिटी आएगी तो निश्चित रूप से हम सुंदर हो जाएंगे। तो अब हम विरेचन गति का दूसरा पार्ट करेंगे, जिसमें हमें अपने नाक के छिद्र को अपने अंगूठे की सहायता से बंद कर देंगे और दूसरे नाक से सांस को लेंगे और उसी नाक से हमें सांस को बाहर की ओर करना है। सांस को अंदर कीजिए, फिर धीरे से अपनी सांस को बाहर की ओर ले आइए। यह क्रिया हमें 50 बार करनी है। इससे पहले वाली क्रिया भी हमें 50 से 60 बार करनी है। और ये हमारे विरेचन की दूसरी क्रिया है, जिसमें हमें अपने एक नाक से सांस को लेना है और उसी नाक से हमें सांस को बाहर की ओर करना है। जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। यह क्रिया हमें 50 बार करनी है। अब हम ये क्रिया अपने दूसरे नाक से करेंगे, जिसमें हमें अपने हाथ की तीसरी अंगुली से अपने दूसरे नाक के छेद को बंद करना है और अपने दूसरे नाक से यानी हमारा एक नाक बंद होगा तो दूसरे नाक के छिद्र से हम सांस को अंदर की ओर लेंगे और धीरे से अपनी सांस को बाहर की ओर निकालेंगे। यह क्रिया हमें 50 बार करनी है। विरेचन गति की इन सारी क्रियाओं को हम इसी तरीके से करेंगे और अपने शरीर को एक अच्छा शुद्धिकरण देंगे, जिससे हमारे चेहरे में अपने आप ही एक अच्छा ग्लो आपको अपनी स्किन पे दिखाई देगा। अब हम विरेचन की चौथी और अंतिम क्रिया करेंगे, जिसमें हमें अपने नाक को अंगूठे से बंद कर देना है, सांस को लेना है और दूसरे नाक से अपने सांस को बाहर की ओर करना है। इस क्रिया में हमें एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि नाक में सांस लेते समय आवाज़ बिल्कुल भी नहीं हो और सांस को बाहर करते समय सांस की आवाज़ होनी चाहिए। इसी चीज़ का हमें ध्यान देना है। अपने एक नाक के छिद्र से सांस को लीजिए और दूसरे नाक के छिद्र से सांस को बाहर निकालिए। पहले हम एक साइड से करेंगे, कंटिन्यू 50 बार करना है। उसके बाद हम दूसरी तरफ से अपनी सांस को लेंगे और पहले नाक से बाहर की ओर निकालेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। इन चारों विरेचन गति को हम 50-50 बार दोहराएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आपको। धीरे से अपनी सांस को अंदर लीजिए और दूसरे नाक से धीरे से सांस को बाहर की ओर निकालिए। इस क्रिया को भी हम 50 बार करेंगे। कोई भी प्रेशर आपको अपने शरीर पर बिल्कुल भी नहीं डालना है। सांसों को नॉर्मल कर दीजिए और थोड़ी देर आंख बंद करके रिलैक्स कीजिए। उसके बाद हमें धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाना है और हमारी हाथ की हथेलियाँ आकाश की तरफ, गर्दन थोड़ी सी ऊपर और गहरी 3 सांसें लेनी है। गहरी 3 सांसें लेने के बाद धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे और अपने धीरे से आँखों को खोल देंगे। विरेचन गति के नियमित रूप से अभ्यास करने पर हमारी स्किन में 100% ग्लो नज़र आएगा ही आएगा। आप इस
विरेचन गति को अपने नियमन में शामिल कर दीजिए। अब हम समर के टाइम में किस तरीके से अपना स्किन को ग्लोइंग करेंगे उससे रिलेटेड आपको आसन बता रहे हैं, जिसमें हमारा पहला आसन है गुरु प्रमाण आसन, जिसमें हमें बालासन की अवस्था में आ जाना है। सबसे पहले अपने नमस्कार की अवस्था में आकर अपने गुरु का सिमरन करेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और सांस लेते हुए शरीर को नीचे की तरफ लाएंगे। सबसे पहले हमारी हाथ की हथेलियाँ, फिर कोहनी और उसके बाद हमारा सर हमारे मैट पर होना चाहिए। हमें इसमें एक बात का ध्यान देना है कि हमारे हिप्स हमारे पैर की एड़ी पर ही होने चाहिए, ऊपर की तरफ बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। 2 से 3 मिनट तक हमें इसी अवस्था में रहना है। सांसों को नॉर्मल ले लीजिए। अपने शरीर पर किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल भी ना डालें। हमें त्वचा से संबंधित बीमारियां 2 कारण से हो सकती है। पहला रक्त शुद्ध ना होना और दूसरा होता है पेट की खराबी। पेट की खराबी के कारण भी हमारे स्किन में प्रॉब्लम्स आती है, जैसे चमक ना होना या फिर तो पिंपल्स होना, ये सब बातें होती है। तो इस आसन को करने से आपसे पेट से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान होता है। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। हाथ जोड़कर पहले अपने गुरु का स्मरण कीजिए आंख बंद करके। उसके बाद धीरे से अपने हाथ को ऊपर की ओर ले आइए और सांस लेते हुए शरीर को नीचे की तरफ ले आइए। सबसे पहले अपना हाथ की हथेलियाँ, उसके बाद कोहनी और उसके बाद हमारा सर मैट पर होना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। 2 से 3 मिनट तक इसी अवस्था में रहिए। इस अवस्था में रहते समय अपनी सांसों को नॉर्मल कर दीजिए। अपनी सांसों पर कोई प्रेशर न डालें। जितना हो सके आप उतना ही कीजिए। इस आसन को करते समय हमें दूसरी बात एक और ध्यान में रखनी है कि उठते समय हमें अपने पहले सर को थोड़ा सा ऊपर उठाना, उसके बाद कोहनी और उसके बाद हाथ की हथेली को धीरे उठाते हुए ऊपर की ओर आना है। इस तरीके से हम इस आसन को करेंगे। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें मैट पर सीधे लेट जाना है। हमारा अगला आसन है चक्रासन। चक्रासन दिखने में हार्ड है, पर इसके नियमित रूप से अभ्यास करने पर यह आसन हमें बहुत अच्छा लाभ देता है। सबसे पहले दोनों पैरों को मोड़ दीजिए। अब दोनों हाथों को अपने सर के पास रख दीजिए और धीरे से अपने शरीर को ऊपर की ओर लाइए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से 5 से 10 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखिए और धीरे से नीचे की ओर शरीर को ले आइए। हमें इसी तरीके से इस आसन को भी करना है। शुरुआत में हम 5 से 10 बार करेंगे, यानी कि 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम समय अवधि बढ़ाएंगे। पहले दोनों पैरों को सीधा करेंगे, उसके बाद वापस से मोड़कर दाईं करवट लेकर हम मैट पर बैठ जाएंगे। हमें इसी बात का ध्यान देना है कि हमें दाईं करवट लेकर ही उठना है। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है अर्ध शीर्षासन, जिसमें हमें मैट पर वज्रासन की अवस्था में बैठना है सबसे पहले, और उसके बाद दोनों हाथों को जोड़ लेना है। अब हम दोनों हाथों को मैट पर रख देंगे और धीरे से अपने सर को उन हाथों पर रख देंगे और अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ध्यान देना है कि हमें अपने पैर की एड़ियों को ऊपर नहीं उठाना है, सिर्फ हमारा पैर, हमारा शरीर ऊपर की ओर होना चाहिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अपनी सांसों को नॉर्मल लेते रहना है। जितना हो सके आप अपने शरीर को उतनी देर ही होल्ड करके रखिए। उसके बाद धीरे से नीचे की तरफ आ जाएंगे और अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बनाकर एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए और उसके बाद उन मुट्ठी पर अपने सर को रख दीजिए। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और ये करना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब हम धीरे से उठ जाएंगे और अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है वज्रासन की अवस्था। वज्रासन में हम कैसे बैठते हैं, दोनों पैरों को मोड़कर पीछे की तरफ कर देंगे और अपने शरीर का भार हमारी एड़ियों पे होना चाहिए और हमारी आंखें बिल्कुल बंद होनी चाहिए। वज्रासन में हम 2 मिनट तक बैठेंगे।
धीरे से सुखासन की अवस्था में आ जाएंगे। अब हम अपनी अगली मुद्रा की यानी अगली क्रिया की तरफ चलते हैं। हमारी अगली क्रिया है षड्मुखी मुद्रा, जो हमारे स्किन के लिए रामबाण मानी गई है, जिसमें हमें सबसे पहले अपने कानों को अपने अंगूठे से बंद कीजिए। उसके बाद आंखें बंद कर कर अपनी पहली अंगुली से अपने आँखों को बंद करना है। आपको अच्छे से दिखा देते हम। पहले कानों को बंद कीजिए, फिर आँख को बंद कर कर उस पर अपनी पहली अंगुली रख दीजिए, फिर सांसों को अंदर कीजिए। उसके बाद अपनी दूसरी अंगुली से नाक, तीसरी अंगुली से हमारे लिप्स के ऊपर और चौथी अंगुली हमारे ठूंठी पर होनी चाहिए। सांस को अंदर ही रखिए और उसके बाद चिन को लॉक कर दीजिए। चिन को लॉक करने के बाद फाइनल स्थिति में आपको वाटर बबल यानी पानी के बुलबुले जैसी या फिर हवा जैसी आवाज़ सुनाई देगी और उस आवाज़ पर आपको ध्यान देना है। अब धीरे से अपने सर को ऊपर की ओर लाएंगे, सांस को अंदर की ओर करेंगे और उसके बाद नाक के द्वारा आप अपनी सांसों को बाहर की ओर लाएंगे। और जल्दबाजी ना करें, अपनी आँखों को बिल्कुल भी ना खोलें। आँखों को आराम से थोड़ी देर बाद खोलना है, क्योंकि पूरा रक्त का संचार आपके चेहरे पर होगा, तो आँख खोलना आपके लिए नुकसानदायक माना जाएगा। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। अगले आसन में हमें कपालभाति का अभ्यास करना है, जिसमें हमें पेट से सांस को बाहर, अंदर और बाहर की ओर करना है। यह क्रिया 20 बार करनी है आपको। आंखों को बंद करके शरीर को स्टेबल कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।